नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने हिमाचल प्रदेश को दहला कर रख दिया। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होते ही नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे बात प्रदेश की संपत्ति की हो या फिर जान माल के नुकसान की। किसी पर कुदरत ने रहम नहीं फरमाया। मानसून की बारिश हर ओर तबाही की इबारत लिखती ही जा रही है। चारों तरफ बर्बादी का मंजर बिछा हुआ है। बारिश की मार सबसे ज्यादा लोक निर्माण विभाग पर पड़ी। क्या सड़कें, क्या खेत खलियान, सब कुछ बारिश की भेंट चढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में बर्बादी के आंकड़ों का ग्राफ अभी और भी चढ़ेगा। ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने लिखी बर्बादी की इबारत। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश बनी आफत। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसी बर्बादी की बरसात। मॉनसून की बारिश ने बिछाया तबाही का मंजर। हिमाचल प्रदेश में मौत बनकर बरसी बरसात। मॉनसून की बारिश ने किसानों पर ढाया कहर। मॉनसून का इंतजार सभी को बेसब्री से था। हर कोई मॉनसून के जल्द से जल्द आने की फरियाद लगाए बैठा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि मॉनसून कितना घातक साबित हो सकता है। प्रदेश में मॉनसून की झमाझम बारिश ने मौसम खुशनुमा बना दिया। प्रदेश के लोगों के चेहरे खिल उठे। बरसात न होने के गम में बैठे किसान बागवानों के चेहरों पर अलग ही रोशनी देखने को मिली। लेकिन जब मेघ बरसे तो बर्बादी और तबाही के सिवाय कुछ नहीं बरसा। उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली है। चाहे बात प्रदेश की संपत्ति की हो या फिर जान माल के नुकसान की, बर्बादी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आसमान से बरसी आफत की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के चलते प्रदेश में हालत बदतर है। भूस्खलन होने से प्रदेश में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगह पेयजल की पाइपलाइनें भी नष्ट हो चुकी हैं। मक्के, टमाटर और सेब की फसल भी भारी बारिश और बादल फटने से तबाह हुई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आसमान से बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बरसा। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े पेश करने जा रहे हैं जो प्रदेश में हुए नुकसान को दर्शाने के लिए काफी है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को 747 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को अकेले 512 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 121 करोड़ की चपत लगी है। बरसात में सार्वजनिक संपत्ति को 457 करोड़ का नुकसान हुआ है। बागवानी विभाग को 16 करोड़, कृषि विभाग को करीब 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदेश में कई जगह पुल और सड़कें तबाह हो चुकी हैं। भारी बारिश के कारण पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं। नदियों में गाद आने से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को बरसात में 69 करोड़ की चपत लगी है। प्रदेश में कई जगह से ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचने की सूचना है। बारिश के कारण हुए भूस्खलन और दुर्घटनाओं में 35 लोगों ने जान गंवाई है।
हिमाचल में 93 लोगों की बारिश की वजह से हुए सड़क हादसों में मौत हुई है। बरसात के कारण 100 से अधिक पशुओं के मरने की संभावना है। 1000 से ज्यादा घर, 770 गौशालाएं, घराट, लेबर शेड और दुकानों को भी क्षति पहुंची है। प्रदेश में कई जगह पेड़ गिरने से पेयजल आपूर्ति बाधित है। हिमाचल प्रदेश के लिए खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही बरसात होती है तो नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं और आंकड़ों का ग्राफ बढ़ सकता है। ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इंद्रदेव बादलों पर चढ़ चढ़ कर नाचते हैं तो क्या राजधानी शिमला, क्या नूरपुर, क्या हमीरपुर, क्या कुल्लू और क्या मनाली, हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो बारिश बर्बादी बनकर आई है। एक तरफ जहां मॉनसून ने प्रदेश में कहर बरपा रखा है, तो वहीं हिमाचल में बादल फटना भी जैसी आम बात हो गई हो। बादल फटने से हिमाचल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कुदरत की मार का यह दूसरा नमूना है जिसमें प्रदेश की काफी संपत्ति तबाही की भेंट चढ़ गई और कहीं कहीं तो बादल मौत बनकर भी फटा। प्रदेश में कई जगह बादल फटने से किसानों, बागवानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पेश एक रिपोर्ट। तबाही लेकर हिमाचल की सरजमी पर बरसे बादलों ने कोहराम मचा दिया है। प्रदेश में जहां भी बादल बरसा वहां बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ नहीं दिखा। एक तरफ जहां मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला, वहीं बादल फटने की घटनाओं ने भी हिमाचल में हाहाकार मचा दिया। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बाद बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ने लगी। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। कहीं कहीं तो बादल मौत बनकर फटा, जिसकी आगोश में आने से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। जान माल के नुकसान के अलावा प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों, बागवानों की कड़ी मेहनत पर भी कुदरत ने कोई रहम नहीं दिखाया। नतीजा ये हुआ, भारी मात्रा में सेब के बगीचों से लेकर मटर, टमाटर, मक्के की फसलें समेत कई फसलें मलबे में ही दफन हो गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बारिश के दौरान बादल फटने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। कुदरत के कहर के बाद बर्बादी का जो आलम प्रदेश में देखा गया है, वो कुछ इस कदर है। 13 मई को कांगड़ा के मुल्तान में बादल फटा। मुल्तान बाजार में करीब 30 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दर्जनों घर, दुकानें, गेस्ट हाउस और सरकारी दफ्तरों में रखा सामान पानी में बह गया। पंचायत भवन, कृषि भवन, उद्यान भवन में मलबा घुसने से भारी तबाही हुई है। 4 जुलाई को चंबा के भरमौर में बादल फटा। भरमौर की ग्राम पंचायत कुक्सी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने से 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नाले में एकाएक पानी बढ़ने से 2 छोटे पुल बह गए। बादल फटने से आई बाढ़ में कई लोगों के खेत बह गए। सरकारी और वन विभाग की जमीन समेत पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान हुआ है। 9 जुलाई को किन्नौर के चांगो में बादल फटा। बादल फटने से बागवानों के 20 से 25 सेब के बगीचे तबाह हो गए। ग्रामीणों की मटर की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। NH 5 पर बने पुल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 17 जुलाई को किन्नौर के सांगला में बादल फटा। बटसेरी में एक रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गया। 12 डोगरियों समेत सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई। कई ग्रामीणों के सेब और देवदार के हजारों पेड़ बह गए। बाढ़ में कई मवेशियों की भी मौत हो गई। बास्पा नदी के किनारे बने हेलीपैड का बड़ा हिस्सा टूट गया।
हेलीपैड को जाने वाला मार्ग तबाह हो गया। 300 मेगावाट की बास्पा परियोजना में विद्युत उत्पादन ठप हो गया और राजस्व विभाग को इसी के चलते 6 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2 अगस्त को शिमला के रामपुर में बादल फटा। रामपुर के सुमेध क्षेत्र में बादल फटने से 3 वैली ब्रिज बह गए। पलम और नींबू का एक बगीचा बाढ़ के कहर की भेंट चढ़ गया। 7 अगस्त को एक बार फिर से शिमला के रामपुर में बादल फटा। पंचगांव में बादल फटने से बागबानों के सेब के बाग उजड़ गए। आलू, मटर, राजमा समेत कई नकदी फसलें और भूमि नष्ट हो गई। बादल फटने से एक गौशाला और रसोई बह गई। पंचगांव के लिए पंचायत द्वारा लगाई गई स्पेन भी क्षतिग्रस्त हो गई। 25 अगस्त को शिमला के रामपुर में फिर से बादल फटा। नारायण पंचायत में बादल फटने से एक दोपहरी नुमा मकान ध्वस्त हो गया। मकान में रह रहे एक ही परिवार के 6 में से 5 सदस्य बह गए, जिसके बाद 4 के शव बरामद कर दिए गए। बादल फटने से कई लोगों के सेब के बाग नष्ट हो गए। कांगला नाला में बादल फटने से 2 फिशरी टैंक और प्लम के सैकड़ों पेड़ों और खेत बह गए। बाढ़ के चलते कई सिंचाई नहरें तबाह हो गई। 31 अगस्त को पतली कुहल के शिरड़ में बादल फटा। शिरड़ ब्यासर सड़क पर बने 2 पुल ध्वस्त हो गए। पुल क्षतिग्रस्त होने के साथ ही लगते बगीचे बाढ़ की चपेट में आ गए। किसानों बागबानों को इसी के चलते भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बर्बादी बनी मानसून की बारिश के आगे सब कुछ ध्वस्त होता जा रहा है। खेत खलियान उजड़ रहे हैं। किसान बागबानों की मेहनत मानसून की बारिश में धुलती जा रही है। चाहे बात किसानों बागबानों की हो या फिर आम लोगों की, हर कोई लाचारी, बेबसी और मजबूरी के आंसू बहा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। और अब आपको हिमाचल में हुई तबाही की सबसे भयानक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। नूरपुर के इंदौरा मार्ग पर 1972 में बना विशालकाय पुल नदी के तेज बहाव के आगे धराशाही हो गया और महज 10 सेकंड में ही पुल के बीच का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। हालांकि प्रशासन ने नदी के रौद्र रूप और 44 साल पुराने पुल की हालत को देखते हुए पहले ही वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। लेकिन अगर सोचिए कि पुल पर वाहनों का आना जाना जारी रहता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ये पहाड़ों पर हुई बर्बादी की सबसे डरावनी तस्वीर है। महज 10 सेकंड में विशालकाय पुल लहरों की भेंट चढ़ गया। भारी बारिश के बाद नदी में जब उफान आया तो लोहे, ईंटों और सीमेंट से बना ये पुल टिक नहीं सका। पानी की तेज धारा में पुल के पांव उखड़ गए। पहले इस पुल का एक पिलर नदी की तेज धारा में बह गया, जिसके बाद देखते ही देखते पुल के 6 पिलर भरभराकर गिर गए। ये तस्वीरें नूरपुर की हैं, जहां इंदौरा मार्ग पर 1972 में बना करीब 160 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पुल भारी बारिश की भेंट चढ़ गया। पुल के पार खड़े लोग इस हैरान करने वाले मंजर को अपने अपने कैमरों में कैद करने लगे और सैलाब अपने साथ पुल के आधे हिस्से को बहा ले गया। महज 10 सेकंड में यह तस्वीर बदल गई।
10 सेकंड पहले तेज लहरों से लोहा लेता पुल 10 सेकंड बाद धाराशाही हो चुका था। पुल के बीच का आधा हिस्सा टूटकर नदी में ऐसा समाया कि बीच में एक गहरी खाई नजर आने लगी। ये तो गनीमत थी कि 44 साल पुराने पुल की हालत और नदी के उफान को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी थी। अगर सोचिए पुल पर गाड़ियों की आवाजाही चालू होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पानी की तेज लहरों में समाया ये पुल हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ने का काम करता था। इस पर सामान्य दिनों में भी भारी ट्रैफिक भी रहता था। इस मामले ने राज्य सरकार के कान खड़े कर दिए हैं और ऐसे में सरकारी तंत्र की पोल भी खुल गई है। इस तरह की घटनाएं ये दिखाती हैं कि पुरानी इमारतों का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। और अब आपको ऐसी ही घटना से रूबरू कराते हैं जहां बादल मौत बनकर फटा। 25 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के नरैन पंचायत में बादल फटने से एक नेपाली परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। जानमाल के नुकसान के साथ साथ बादल फटने से सेब की फसलों को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें बर्बादी दर्शा रही हैं। ये तस्वीरें तबाही को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें कुदरत की मार को दिखाने के लिए काफी हैं। प्रदेश में हुई तबाही की ये एक और तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरैन पंचायत में बादल फटने से जो तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा है वो आपके सामने है। क्या खेत, क्या खलियान और क्या फसलें, जो कुछ भी तेज धारा के सामने आया वो नष्ट होकर चला गया और पीछे रह गए बर्बादी के निशान। प्रदेश की राजधानी शिमला के लगभग 150 किलोमीटर दूर नरैन पंचायत के ग्वालड़ी में बादल जिसमें एक टोकरी नुमा मकान ध्वस्त हो गया। नरैन पंचायत के बरामदे गांव की पहाड़ी पर लोगों की डोगरियों और बगीचों को पानी ने अपनी आगोश में ले लिया। बादल फटने से आए सैलाब में कई सेब के बाग भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। बादल फटने से आई तेज धारा में एक नेपाली मूल का परिवार भी इसकी भेंट चढ़ गया। बादल फटने के बाद नेपाली युवक लच्छीराम और उसकी पत्नी और 4 बच्चे बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद 6 में से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कुदरत ने परिवार के एक बच्चे पर रहम फरमाया और वो सुरक्षित बच निकला। पिछली रात को यहाँ लैंड स्लाइड होने से नेपाली मूल के 5 परिवार दबने की जो सूचना मिली थी, हम मौके पर आके जाके जो देखा है कि 5 परिवार तो पूरी तरह दब चुके हैं और वो एक्सपायर हो गए हैं और एक जो बच्चा है वो दिव्यांग है और वो जाके बच गया है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर आगे भी कितना बरप सकता है, इसका अंदाजा ना तो हमें है और ना ही आपको। विशेश्वर नेगी, किन्नौर, टीवी 100। तो हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब का सीजन जोरों पर है, लेकिन अगर मॉनसून को इस कड़ी से भी जोड़कर देखा जाए तो यहां भी सेब कारोबार को तगड़ा झटका लगा है।
भारी बारिश के चलते प्रदेश की सड़कों की हालत खस्ता है और ऐसे में सेब की पेटियों को मंडी तक पहुंचाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ यही ही नहीं, प्रदेश की सेब आर्थिकी को भी एक बड़ा झटका लगा है। देश के एप्पल बाउल के राज्य है जो देश विदेश में देश की फसल के लिए मशहूर है। प्रदेश में सेब सीजन से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी होती है, लेकिन मौसम की बेरुखी का आलम किसानों बागवानों की मेहनत को मिट्टी में मिलाने को उतारू है। इस साल महज 2 करोड़ 75 लाख सेब बॉक्स के उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया गया है। पिछले साल 3 करोड़ 88 लाख सेब की पेटियां मंडी पहुंची थी। इस बार सेब की 1 करोड़ 12 लाख पेटियां कम होने का अनुमान है। हिमाचल के लोअर बेल्ट में तेज आंधी, असमय बारिश, ओलावृष्टि से बम्पर फसल कम है। शिमला, कुल्लू मनाली, मंडी और चंबा सेब बेल्ट में ओलावृष्टि से सेब की फसल। कुल्लू बेल्ट में पहली बार 5,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सेब उत्पादन प्रभावित है। 15,000 मीट्रिक टन सेब की फसल आंधड़ और ओलावृष्टि से तबाह हुई है। प्रदेश की 32,000 करोड़ की सेब आर्थिकी को तगड़ा झटका लगा है। सेब कारोबार से जुड़े लोगों की आमदनी पर इससे प्रभाव भी पड़ेगा। निगम के कारोबार पर भी सेब की बम्पर फसल न होने से असर पड़ेगा। बारिश की मार स्टोन फ्रूट पर भी पड़ी है, जिसका उत्पादन घटकर 1.85 मीट्रिक टन रह गया है। एक तरफ जहां प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने भारी मात्रा में सेब की फसल को नुकसान पहुंचाया है, तो बाकी रही सही कसर प्रदेश की टूटी फूटी सड़कों ने पूरी कर दी है। खराब सड़कों के चलते किसानों बागवानों को मंडियों तक सेब की पेटियां पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संपर्क मार्गों की खस्ता हालत से ट्रक चालक संपर्क मार्गों पर जाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे बागवानों को ट्रकों की कमी झेलनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में दिल्ली जाने तक 3 दिन लगते हैं, जबकि खराब सड़कों की वजह से ये दूरी 6 दिनों में तय की जाती है और ट्रक चालकों को किराया 3 दिन का मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में ट्रक चालक आनाकानी भी करते हैं। पहले ही फसलों के नुकसान का दंश झेल चुके बागवानों के सामने अब सेब को मंडियों तक पहुंचाने की एक बड़ी चुनौती है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सेब की पेटियां काफी कम मात्रा में मंडियों तक पहुंची है और कारण है भारी बारिश। साल 2010 में 4 करोड़ 76 लाख 5,600 सेब की पेटियां मंडियों तक पहुंची थी, जबकि 2011 में 1 करोड़ 37 लाख 51,763 पेटियां मंडी तक पहुंची थी। अगर बात की जाए 2012 की, तो 2012 में 2 करोड़ 6 लाख 19,498 पेटियां मंडी तक पहुंची थी, जबकि साल 2013 में 3 करोड़ 69 लाख 76,172 पेटियां मंडी पहुंची थी। अगर बात की जाए साल 2014 की, तो साल 2014 में 3 करोड़ 12 लाख 59,950 सेब की पेटियां मंडी तक पहुंच पाई थी, जबकि साल 2015 में 3 करोड़ 88 लाख 56,300 पेटियां मंडियों तक पहुंची थी। अगर बात की जाए 2016 की, तो 2016 में 2 करोड़ 76 लाख सेब की पेटियों के मंडियों तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। ऐसे हालातों में हिमाचल प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में सेब का स्वाद महंगा पड़ेगा। प्रदेश के कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कुदरत की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। प्रदेश में कम फसल होने से इस बार सेब का रेट सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सीजन की शुरुआत से ही मंडियों में सेब रिकॉर्ड तोड़ भाव में बिक रहा है। लाखों पेटियां आने के बाद भी दामों में तेजी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश समेत देश की मंडियों में भी सेब महंगा मिलेगा, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।